I'm not going to let you know. Come on. Hi. Come here. I knew you were there. All right. So I thought I'll surprise you every time you're in the habit of knocking. मैंने कहा नॉक नहीं करने दूंगा. ठीक I'm है, waiting for you. हाँ. मुझे ये वेलकम बहुत अच्छा लगा. आई होप I pulled you in. Sorry about that. मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं होस्ट हूँ, लेकिन आज मैं वो जुर्रत बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ क्योंकि आज मेरे साथ I like the way you said जुर्रत होगी है. आधे से ज्यादा लोग ये आधे क्या सब लोग जुर्रत कहते हैं. नहीं, जुर्रत. जुर्रत. हाँ, मैं ये जुर्रत कभी नहीं करूंगी कि ओजी होस्ट के सामने मैं अपने आप को होस्ट कहूँ, बिल्कुल नहीं. तो वैसे मैं हमेशा सबको बोलती हूँ वेलकम टू पिंक विला, पर आज आप मुझे कहिए कि वेलकम टू शेखर्स हाउस. Welcome to Shaker's House. Thank you. So good to have you. So good. Where's the party tonight? Where's the party? Wherever we can start right here. पार्टी के लिए जगह थोड़ी ढूंढनी पड़ती है, बस दिल मिलने चाहिए. And whenever you think party starts right here. I think it's Shaker's tonight. Let's do Shaker it. tonight. Yes. सर बहुत ही खूबसूरत घर है. शुक्रिया. बहुत ही खूबसूरती से हर एक चीज को यहाँ पर सजाया गया है. और सबसे आकर्षित मुझे जो लगा है वो है ये सीढ़ी. ये सीढ़ियाँ, ये जो सीढ़ियाँ देखने को नहीं मिलती मुंबई में, मिलती है क्योंकि घर शुरू होते ही खत्म हो जाता है. बट याद है मुझे, हम पुरानी जो फिल्में देखा करते थे उसमें हमेशा इस तरह की सीढ़ियां हुआ करती थी. बिल्कुल. तो आपकी प्रेरणा इसके लिए कहाँ से आई है? इसकी प्रेरणा मुझे वही पुरानी फिल्मों से आई. और हमारे पुराने घर में भी, पटना में जो घर है वो में सीढ़ियां थी और मुझे सीढ़ियों से बहुत फैसिनेशन. आई थिंक इट्स अ लॉट ऑफ कैरेक्टर. इट सेज अ लॉट. ये जिंदगी में हम भी आगे सीढ़ियां चढ़ के ही ऊपर जाते हैं. ये बुलंदियों का रास्ता है. ये कोई आसान रास्ता नहीं, क्योंकि चढ़ के जाना पड़ता है. ऐसे नहीं कि आप खड़े ऊपर चले गए. तो ये बहुत कुछ सिखाता है. ये सीढ़ियां बहुत कुछ सिखाती हैं. और इसका अपना एक कैरेक्टर है. जैसे अगर आप किसी इंसान को देखें तो जैसे चेहरे पे उसके नाक नक्श हैं जी, उस तरह से ये बना हुआ है. इसकी जो आकृति है, तो ये घर में एक बहुत अलग सी खूबसूरती इसकी वजह से आती है. लोग सीढ़ियों पे उतना ध्यान नहीं देते, पर दो चीजों पे हमेशा ध्यान देना चाहिए, सीढ़ी और अगली पीढ़ी पे. बिल्कुल. बिल्कुल. इस घर में आप कई सालों से रह रहे हो. इसने आपका हर एक रूप देखा है, खुशी का, दुख का. तो सबसे वो कौन सा कोना है इस घर में जिसने सबसे ज्यादा आपको इवॉल्व होते हुए देखा है? वो ये कोना. यहाँ मैं सवेरे आके यहाँ बैठता हूँ. जितना कुछ भी सोचना, पढ़ना, लिखना या पुरानी यादें जो भी वाबस्ता हैं, जो भी अतीत की बातें हैं, जो भी माजी की बातें हैं, या जो भी मुस्तकबिल में होने वाला, आगे होने वाला, तमाम चीजें जो मैं यहाँ बैठ के करता हूँ. क्योंकि यहाँ से एक जो फैलाव है और एक सुखद आनंद है कि आप पूरे घर का महकमा जो है ये उसकी तरफ आप देख सकते हैं. और एक हमेशा अपनी मेहनत का एहसास कि जब हम आए थे तो हमारे पास कुछ नहीं था. एक छोटी सी टूटी फूटी मोटरसाइकिल थी. एक घर नहीं था. ये घर हमने बनाया अपनी मेहनत से, अपने पैसों से. तो उसकी खुशी जो है वो रोज महसूस करनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो घर ही है जो आपको संभालता है. आपके दुख में, आपके सुख में, बारिश में, तेज गर्मी में, कहीं भी हो, घर जो है आपको आश्रय देता है. तो इस घर का हमें हमेशा हर रोज सुबह उठ के शुक्रिया अदा करना चाहिए. बिल्कुल. और ये जो शतरंज है, ये जो पर्सनालिटी है आपकी, somewhat like this only, very smart, humorous. ये तो जिंदगी की बिसात बिछी हुई है और इसमें कई किरदार जो हैं आपकी जिंदगी में, आपके रिश्ते नाते सब एक तरफ हैं, और एक तरफ से कुछ ऐसे ताकतें होती हैं जो आपसे लड़ना चाहती हैं. ऐसी ताकतें हैं जो आपको नेस्तनाबूद, आपको ध्वस्त करना चाहती हैं. उस जंग के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए. हालांकि अदावत अच्छी बात नहीं है और मैं दुश्मनी का पैगाम कभी नहीं देता, लेकिन उस जंग के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए. तो वो जंग की तैयारी जब होती है तो आप, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके दोस्त, आपके सिपाही जो हैं वो हमेशा तैनात रहते हैं. हर रोज जंग लड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कोई वक्फा आया, ऐसा कोई जब समय आया जब उसकी जरूरत है तो हम लड़ेंगे, हम जंग लड़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे. जंग लड़कर ही आप इतने सालों तक इतने रेलेवेंट रहे हो, यहाँ तक पहुंचे हो. इतना आपने हम सबको इतनी यादें दी है. शेखर्स एंड मूवर्स, सो मेनी, देख भाई देख, रिपोर्टर, तमाम चीजें. और
ये इस चीज की हम बात करेंगे, ये जो गुलदस्ता यहाँ रखा हुआ है हाँ। बहुत ही प्यारा है। जी। एंड द फोटो फूलों से हमारी पत्नी को बहुत ज्यादा प्यार है और हमें उनसे बहुत प्यार है। और तो उनका एक फ्लोरल ट्रिब्यूट हर जगह है, जी। जहाँ बड़ा अंग्रेजी नुमा, मतलब वी वर वेरी फॉन्ड ऑफ इंग्लिश आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर्स। तो हम जब बाहर गए, हमने बहुत सारी चीजें हमें पसंद आई और कभी हमने नहीं सोचा कि इसको हम रखेंगे कैसे साथ में। लेकिन देखिए कि जब मन मिला होता है और जब आप एक जैसा सोचते हैं, हमने बहुत सारी चीजों की खरीदारी बाहर जाके की, लेकिन यहाँ के जब सजाया तो ऐसा लगा कि खास सोच के ये खरीदा गया था कि ये वहां रहेगा, नहीं ये वहां रहेगा, नहीं, वो हम यहाँ आके फिर हमने इसको सजाया और ये हमारी जिंदगी का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा बन गया है। और आप देखेंगे ये कहीं ऑस्टेंटिशियस नहीं है, ये बहुत पेस्टल इसको रखा गया है, क्योंकि ये एक तरह से आप कह लिए कि ये सुकून और शांति का एक प्रतीक है। नहीं, यहाँ सच में जो एनर्जी है वो जी। बहुत काम है, बहुत काम है, बिकॉज जी। ऑफ द कलर्स। जी तो ये जो कलर्स चूज करना था, जी जी। इन सब चीजों में किसका योगदान अलका ज्यादा अलका का था? ज्यादा हाथ रहता है उसमें, लेकिन अब उसमें मैं भी बहुत निपुण हो गया हूँ। सीखते सीखते वो मैं भी, वो कभी कभी ऐसा होता है गुरु गुड़ ही रहा और चेला चीनी हो गया, हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन वो बहुत उनका फैब्रिक का और ये सब टेक्सचर का ये सब सेंस बहुत इवॉल्व है, बहुत ज्यादा, बहुत खूबसूरत डिजाइनर भी हैं। तो उनके पीछे पीछे रह के मैंने भी बहुत कुछ सीख लिया और इस वजह से कि हमें हमारी कभी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई उलझन नहीं हुई। जब हम चूज करते थे तो कभी ये डिसएग्रीमेंट्स नहीं होते। जो उनको पसंद है वो मुझे पसंद है। मुझे अच्छा लगता है जब वो मुझसे पूछती हैं इसमें से कौन बेहतर है, क्योंकि अक्सर पहले मैं पूछा करता था। हाँ। अब वो आखिरी चॉइस वो है कि इसमें से अगर मुझे चूज करना है तुम कौन सा करोगे। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं कुछ उस दर्जे तक पहुंच गया हूं कि जहां मैं भी सलाह दे सकता हूं। अगेन जैसे आपने कहा कि फ्लोरल्स आपके घर में बहुत है, जी एंड दैट लाइट, जी, द जी। लैंटर्न, जी ये बहुत प्यारा लग रहा जी। है। दिस इज इंस्पायर्ड बाय द यूरोपियन थिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये मतलब एक शैंडिलियर का रूप है। हाँ। जो यहाँ ऐसा रखा गया है और पुराने नवाबों के घर जब शाम में दिए जलते थे या चराग रोशन किए जाते, तो इस तरह के छोटे छोटे कैंडल जो हैं उसमें बहुत खूबसूरत लगता है शाम। वो मैंने कहा कि इट्स ऑल वेरी पीसफुल, जब वेरी पीसफुल, की ब्राइट लाइट्स की जरूरत नहीं है, सब कुछ डिमर पे है यहाँ। वी ऑल प्रेफर सॉफ्ट येलो लाइट्स, कहीं व्हाइट लाइट्स नहीं। आप देखेंगे कि छोटे छोटे लाइट्स हर जगह वार्म लाइट्स। इस वजह से ये तो शाम में हम जब कभी यहाँ बैठते हैं, हल्का वहाँ मैं यहाँ बैठते हैं, तो मुझे ये मोमबत्ती की जो रोशनी बहुत पसंद है। मुझे वो लौ जब दिखती है वो मुझे बहुत इंस्पायर करती है, क्योंकि लाख देखिए हवाएं और लाख तूफान आते हैं, फिर भी वो अपने अंदर वो ये जो है वो महफूज रहती है और जलती रहती है। तो वो जो कहते हैं कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। क्या बात है, क्या बात है। ये पेंटिंग बड़ी सुंदर है। जी, ये हमने न्यूयॉर्क से ये पेंटिंग ली थी और किसी एक बुटीक से जो वहाँ उन लोग ये पुराने पेंटिंग्स बेचा करते थे, तो ये हमारी नजर गई एंड अलका वांटेड टू बाय दैट। और मुझे इसका जो फ्रेम है बहुत पसंद है, बहुत खूबसूरत है। सो इट कॉम्प्लीमेंट्स द पेंटिंग। और देखिए किस तरह से हाथ से, पर ऐसा लगता है कि ये तस्वीर खींची हुई है कैमरे से। बहुत खूबसूरत। मतलब पेंटर्स तो कमाल के ही होते हैं वर्ल्ड ओवर। मुझे इनका नाम नहीं मालूम है किसने ये किया पेंटिंग, शायद उनका नाम लिखा हुआ एंटोनियो। तो एंटोनियो का बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी खूबसूरत पेंटिंग उन्होंने बनाई है यहाँ। और वो जो वाज है आप जो देख रहे हैं बड़ा सा, वो एक तरह से बहुत ही यूनिक है, क्योंकि हम पर्पल कलर में बहुत कम देखने को मिलता है। ओनली कलर दैट यू हैव एडेड इन द नीश। आप देखिए दोनों तरफ वो है दैट वी पिक्ड अप फ्रॉम सैन डिएगो। तो मुझे बहुत खूबसूरत लगा था, तो मैं उसे वहां से लेके आया था। और भी बहुत सारी दास्तान हैं, कहानियां हैं इस घर से जुड़ी हुई। जैसे ये शीशे पे जो नक्काशी है, ये जो बिकॉज जो ये कपड़ों पे करती हैं जरदोजी का काम वगैरह, नीचे फैमिली लाइफ, ये सब छोटा छोटा जो काम सब है, बहुत बारीक काम। तो वो बड़ी उनकी इच्छा थी कि शीशे पे भी वो काम हो, तो अलका ने ये करवाया था। जी, बहुत। ट्री ऑफ, नीचे एक शीशा है जिसमें ट्री ऑफ लाइफ है पूरा बना, जिसको बनाने में कम से कम दो साल लगे थे, कि हैंड क्राफ्टेड है। तो हाँ, बाकी आप देख रहे हैं कि हर जगह फूलों का काफी योगदान है यहाँ पर, काफी सारा। आई थिंक फूलों के बीच में
बहुत इत्मीनान, बहुत बहुत शांति, इत्मीनान बहुत है, बहुत इतना सुबह बहुत। उठते हैं, बैठते हैं तो फूल और वैसे भी फ्रेश फ्लावर्स आ जाते हैं सुबह, यहाँ पर रखे जाते हैं। दैट्स अ ब्यूटीफुल मास्क दैट वी पिक्ड अप फ्रॉम इटली, तो वो यहाँ पर लगा है। और वो शैंडिलियर जो है वो देखिए वो अलग जी, यूनिक है, जी। वो जो वहाँ पर है। हाँ। और इस तरह लैम्प्स भी देखिए अलग हाँ, किस्म की हैं, सो यू नो दीज आर नॉट द यूजुअल लैम्प द वे तो हाँ, खूबसूरत हैं जो बहुत यूनिक है। हम इतने घरों में गए हैं हाँ। पर इस तरह का हम पहली बार देख रहे जी, हैं। जी, वो देखिए हाँ, वो लैम्प वहाँ भी है, सब लैम्प्स हैं, yes, बहुत खूबसूरत है, अलग। इट्स ऑल अल्कास डूइंग है ना, तो बहुत हाँ, खूबसूरती से ये भी जो लैम्प है, आई रियली लाइक इट, यू नो इट्स सो ब्यूटीफुल, yeah, सो डिफरेंट। ये भी बहुत खूबसूरत, ये सब कहीं कहीं से जहाँ निगाहें पड़ी हम, लाइक दिस शैंडिलियर इज सो हाँ, यूनिक। ये बहुत बड़ा फानूस नहीं है जो बड़े बड़े लगते हैं ना, लेकिन ये अपने आप में मुकम्मल है, आप अपने आप में इतना बिल्कुल। खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत है, हाँ। बहुत। मुंबई में एक चीज है कि हम, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि शुरू होते ही घर खत्म हो जाते जी, हैं और सीढ़ियाँ, इंसान भी एब्सोल्युटली राइट, इंसान भी हाँ, लेकिन बहुत कम घरों में हम बालकनी देखते हैं जी। और यहाँ पर एक अचीवमेंट मानते हैं हम इस बात को, अगर आपके घर में एक बालकनी है। और इस घर में कई बालकनीज हाँ, है, एक इधर, हाँ, एक बड़ा सा उधर, ऊपर, हर जगह, हर फ्लोर में कम से कम 2-4 बालकनीज हैं, तो कुल मिला के 8-10 बालकनी है, प्लस अ ह्यूज टेरेस विच इज ऑल ओपन टू द स्काई। और लकीली हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है कि चारों तरफ कहीं कुछ नहीं है एक्सेप्ट मैंग्रोव्स एंड द सी, तो खुला, वो हम लोग खुशनसीब हैं कि ऐसा घर मिल गया हमें। वो बहुत जरूरी है आज के टाइम में, वरना हमें व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो सिर्फ जेसीबी दिखता है आजकल, हाँ। उसके अलावा कुछ या नहीं दिखता वो पड़ोसे दिखता है जिसको हमें देखना नहीं चाहिए। तो शाम की चाय कहाँ पीते हैं आप, बालकनी में या बालकनी में बैठ के, या ऊपर टेरेस पे, इधर कभी हम्म, बहुत सारी जगहें हैं यहाँ हम लोग कर सकते हैं, बट यस इन द इवनिंग्स आर मोर प्लेजेंट, तो बाहर बैठ के शाम में, बिकॉज देयर इज अ स्मॉल फाउंटेन आउट देयर, तो छोटा सा फाउंटेन उधर भी है, वहां बैठ के यू नो दिस ओपन्स टू द सी। अभी आप शायद कैमरा वो फ्लैश करेगा वो कैमरा, हाँ, सो यू कैन सी द सी इन द क्लाउड, सिट हियर एंड वी हैव टी, कभी कभी सुबह का नाश्ता यहाँ पर हो जाता है। सर आप आज भी इतने फिट हो, बहुत मुश्किल है लोगों के लिए काम संभालना, हेल्थ पर ध्यान देना और एकेडमी शुरू करना, खुद का शेखर टुनाइट शुरू करना, फिल्में करना, बहुत सारी चीजें, लेकिन इन सब के ऊपर आई थिंक जो प्रायोरिटी है वो अपने शरीर को देना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर यही स्वस्थ नहीं है तो बाकी सारे काम, कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई स्पेंड अबाउट 4 hours इन द जिम इन द मॉर्निंग, आई गेट अप एट 5, 4 घंटे, तो 5 से 9 में एक्सरसाइज करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, रात को 3 बजे भी आऊँ तो मैं उठ के कर लेता हूँ, और बहुत ज्यादा अगर लेट हो गया तो 2 घंटे सुबह, फिर 2 घंटे रात कर लेता हूँ, बट आई मस्ट डू इट, क्योंकि वो एक आदत है जो बहुत मुश्किल से अपनाई जाती, और एक बार अपना ली जाए तो फिर वो छूटती नहीं, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार छूट गई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, एक बार सिलसिला खत्म हो जाए। तो मैं सबको यही सलाह दूंगा कि जो इस आदत से संलग्न है, जो ये जिम जाते हैं या करते हैं, जो जिन्होंने ये आदत बनाई, उस आदत को कभी छोड़े नहीं। ये कि हम करते आ रहे हैं, अब कुछ ऐसे वाकयात हुए, हालात हुए कि हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमने छोड़ दिया, तो छोड़ दिया तो वो छूट जाता है, उसे छोड़े नहीं। और जहां तक नाश्ते का सवाल है, सुबह आई एम नॉट टू फिनिकी अबाउट फूड, तो सुबह जो भी मिल गया, पोहा हुआ, वो खा लेता हूँ। आई लाइक टू बी in the kitchen, so I'm always cooking something or the other. Whenever I'm free, I'm always cooking for the house, for the people, for the family. कुछ ना कुछ बनाता रहता हूँ. I'm a very good cook. Are you cooking something for us? I'll tell you, I can't disclose that publicly, but yes. So it's like whatever you say, I will cook for you when the cameras are off. अगर आप चाहते हैं कि मैं दिखाएं, जनता को दिखाएं क्या बनाना है, तो उसके लिए हम अलग से एक एपिसोड बनाएंगे। मैं हमेशा खाना बनाती हूँ, but I make the best mutton बिरयानी। और आप जो कहें, आप कहें गुलाब जामुन, आप कहें रसगुल्ला, आप कहें केक, आप कहें पेस्ट्री, आप कहें आलियो ओलियो, जो भी डिश है, थाई डिश है, चाइनीज है, जो भी, वो सब बनाता हूँ, बिकॉज आई गो एंड एक्सपेरिमेंट अ लॉट। तो ये जो रुचि आई खाना बनाने में, ये बचपन से था? नहीं, बचपन से नहीं, आई थिंक था, मतलब मैं जब माँ किचन में हुआ करती थी तो मैं देखा करता था। आई यूज्ड टू बी अ वेरी क्यूरियस किड, ऑलवेज ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, इतना कि जो हमारी गाड़ी थी, वॉक्सवॉल गाड़ी, वो मुझे लगा किसी वजह से वो पानी पे चलती, बिकॉज वो रेडिएटर में पानी भर रहे थे। हाँ। तो हमने उसको कभी फिलिंग स्टेशन में जाते नहीं देखा, तो हमने कहा ये गाड़ी पानी चलती। तो जब दोपहर को जब सब लोग सो रहे थे, तो हमने उसके पेट्रोल टैंक में पूरा बाल्टी भर के पानी भर दिया। आई थॉट कि उसी पे चलती है। अब वो गाड़ी इंजन सीज कर गई,
और हमें नहीं मालूम था कि पानी वो उसको रेडिएटर में कम वक्त भरा जाता है, और वो गाड़ी फिर कभी दोबारा नहीं चली। और इतनी पिटाई और इतनी धुनाई हुई, मेरे बाबूजी ने इतना मारा, और 2 साल तक जहां भी मुझे देखते थे सब काम छोड़ के आके पहले कपड़ लगाते फिर जाते थे वहां पर। उनका गुस्सा नहीं उतर रहा था। तो मैंने कहा कि जब भी पानी से चलने वाली गाड़ी का आविष्कार हो तो वो पहली गाड़ी मैं अपने बाबूजी को भेज दूं। अनफॉर्चुनेटली दैट डिडंट हैपन। अब तो गाड़ियां आ रही हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ी आ गई है, पानी वाली गाड़ी भी आ जाएगी, तो उनके नाम पे मैं एक गाड़ी समर्पित कर दूंगा। तो आई वाज अ क्यूरियस किड, तो मैं किचन में बैठ के ऐसे देखा करता था माँ कैसे बनाती हैं। तो एक बार वो दाल बना रही थी प्रेशर कुकर पे, और वो प्रेशर कुकर से वो जो सीटी की आवाज आती थी, दैट वाज वेरी फैसिनेटिंग टू। तो वो जब दाल बन गई और वो बाहर गई तो मैंने सीटी ऐसे ही खींच दिया। मुझे नहीं मालूम था कि उसको धीरे धीरे उसको रिलीज किया जाता। वो मतलब मेरा फेस नेरी जलते जलते बचा, वो पूरा फवारा ऊपर गया, एंड अबाउट 8-10 फीट अप इट वॉज लाइक अ स्प्रिंग। वो दाल निकलता ही गया, इट वॉज लाइक अ हॉट स्प्रिंग, और चलता गया। और जब तक वो घर रहा तब तक वो दाल का गोल दाग वो सीलिंग पे रहा था, ये दिखाने के लिए कि हुजूर आपने ये किया है। और दैट्स हाउ आई लर्न। तो ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट्स जो है वो किचन में होते होते बचे, पर मैं करता जाता हूँ। सो देयर लॉट ऑफ रेसिपीज दैट आई लर्न फ्रॉम माय मदर, देयर लॉट ऑफ रेसिपीज दैट आई पिक अप फ्रॉम यूट्यूब, वो करके। बट देन आई थिंक इट्स अ वेरी, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ वेरी थेरेपेटिक थिंग, इट्स ऑल्सो वेरी क्रिएटिव। तो मैं अपने हिसाब से उसमें इम्प्रोवाइज करके कुछ कुछ अपनी चीजें बना के नई चीजें बनाता हूँ। लकीली अभी तक मैं कभी गलत नहीं किया कि ओ माय गॉड दिस वाज अ डिजास्टर, ऐसा कभी नहीं हुआ। सर, आपने बताया आप इतनी सारी चीजें बना लेते हो, हाँ। लेकिन वो माँ के हाथ का जो स्वाद है वो कभी नहीं बन सकता, वो आ ही नहीं सकता। आप चाहे दुनिया के बेस्ट रेस्टोरेंट में चले जाएं, बेस्ट शेफ के पास चले जाएं, क्योंकि उसके पास माँ का प्यार नहीं है, वो कहाँ से वो खाना उतना अच्छा बनेगा। उसे लगता है कि उसने दुनिया का सबसे अच्छा व्यंजन बनाया खाना, पर वो प्यार कहाँ से लाएगा, वो ममता, माँ की ममता कहाँ से आएगी उस खाने में। मैं फिलहाल इस चीज से काफी रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी गाँव गए हैं फॉर 2 मंथ्स। मैं बना तो रही हूँ खाना, पर पेट भर जाता है, सोल मेरा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। आई मिस द दाल दैट शी मेक्स। पर आप जब भी ऐसा कुछ हो हमारे यहाँ आया कीजिएगा, मुझे खाली फोन कर दीजिए, मैं आपके लिए तरह तरह के दाल बनाऊंगा, थैंक यू, तरह तरह की सब्जियां, तरह तरह की खिचड़ी, तरह तरह के चावल, दाल, सब्जी, जो कुछ भी होता है बस फरमाइश कीजिए और मैं बना दूं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मुझे ये बताइए, अध्ययन को आपके हाथ का सबसे ज्यादा क्या पसंद है? वही मटन बिरयानी एंड बटर चिकन, ये बहुत बढ़िया बनाता हूँ मैं। तो ही ऑलवेज सेज कि भाई अब वक्त हो गया, क्योंकि वी कैन नॉट इंडल्ज इन इट। तो कभी महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार तो कह रहा भाई वक्त हो गया, मटन बिरयानी बना ही दी जाए। तो आप बाप और बेटे इस घर में कहाँ पर सबसे ज्यादा बैठकर अपना मी टाइम, फादर सन टाइम स्पेंड करते हो? I think we spend a lot of time in the study. We have a study down on the 19th floor. वहाँ बहुत खूबसूरत काउचेस हैं और वो सोफा है, वहाँ बैठ के हम लोग बतियाते हैं दिन भर, और क्या करना है आगे, क्या करना है, या जो चीज़ में हम लोग अभी इन्वॉल्व हैं, बिजी हैं, उसके बारे में बातें होती हैं। सो दैट्स अ ब्यूटीफुल स्पेस टू बी, क्योंकि वहाँ आप आराम से लेट के या बैठ के या जैसे मर्जी हो वैसे बात कर सकते हैं, और ये खतरा नहीं रहता है कोई आ रहा है या जा रहा है। तो वहाँ पर अकेले बंद कमरे में हम लोग सारी कंस्पिरेसी जो है वहाँ हैच की जाती है। हाँ। तो जब आपके और तो अध्ययन सबसे ज्यादा किन्हें मानते हैं, लाइक आपको या फिर मम्मी को? ये तो आपको, ये एक्चुअली क्या है, ये मम्मी पापा वाला घर है ही नहीं। वी आर ऑल फ्रेंड्स, सो ही डजंट इवन कॉल मी पापा, ही कॉल्स मी भाईजान। हाँ, फॉर सम रीजन। अब मैंने बोलो भाई मैं तुम्हारा बाप हूँ, नहीं वो भाईजान ही बोला, भाईजान क्या हाल है, भाईजान ये खिलाया जाए, ये खाया जाए। सो ही इज लाइक दैट। और वैसे भी आगे वो बाहर जाता है, ही नेवर एड्रेसेस एनीबॉडी एज अंकल आंटी, वो उनके नाम से जी, ही इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ गाय। तो अपनी माँ को किस नाम से बुलाता है वो बता नहीं सकता। तो बट या वी एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ हिम, एंड यू नो he's a doting son, बहुत प्यार करता है हम लोग को, दिखाता नहीं है, इजहार नहीं करता है, he is very undemonstrative, पर अंदर से कितना करता है हमें मालूम है। सबसे ज्यादा मस्तीखोर कौन है आप तीनों के बीच में? कौन लगता है? मुझे कौन तो हो सकता है? मुझे तो आप ही लग रहे हैं। मैं ही हूँ। मैं अजीबो गरीब, मतलब कभी कभी पत्नी जो है वो धमकी देती है कि तुम ये सब जो करते हो मैं सब सोशल मीडिया पर डालने वाली, सबके रील बना के डालने वाली हो, तो पता चलेगा असली शेखर सुमन कौन है। ये तुम लोग जो इतने नकाब लगा के घूमते रहते हो इधर उधर, वो सब बता दूंगी एक दिन में, नकाब बताते ना। पर ये जो नकाब है वो कभी खुलता भी है या फिर वो बिल्कुल खुलता है, बिल्कुल खुलता है, पर हम तो जहां से आते हैं हम तो नकाब पहनते ही नहीं, पहली बात।
लेकिन ये है कि एक सोशल बिहेवियर होता है जहां हम लोग और घर में थोड़ा सा खुल के रहते हैं, वो उस तरह से हम लोग बाहर बर्ताव नहीं कर सकते। वो तो फर्क है, वो नकाब नहीं है, वो फर्क है, वो बिहेवियर में, बर्ताव में फर्क आ जाता है। लेकिन ये है कि नकाब लगा के तो आदमी घुट के मर जाएगा। घुटन नकाब के पीछे आप जिंदा कैसे रह सकते हैं, मुझे नहीं मालूम कि लोग कैसे जिंदा रहते हैं। लेकिन पटना जैसे शहर और बिहार जैसी धरती से आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि वो जो खुलापन वहाँ के लोगों में है, वो खुलापन मेरे अंदर है, मेरे दिल में है। और मैं इसलिए वो शोज भी इसी किस्म के करता हूँ जिसमें वो बाकपन हो, जिसमें वो बेबाकी हो, जिसमें आप बेखौफ होके बातें कर सके, जो है जस्ट कॉल अ स्पेड। छुप के या पीठ पीछे बात करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन इसके बहुत सारे रेपरकशंस भी होते हैं, हर चीज के होते हैं। लेकिन आप इतना रेपरकशंस अगर सोच के इतना संभल के जिएंगे ना, तो फिर आप जी नहीं पाएंगे। तो फिर वो बहुत एक मैनिक्योर्ड सी जिंदगी हो जाएगी। वाह, उसमें कोई मजा नहीं है। मजा उसमें है कि आप आजादी से जिए और उसकी परवाह ना करें। अगर आप अपने दिल से कोई काम कर रहे हैं या कह रहे हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है और उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर लोगों को बुरा इसके बावजूद लगता है तो लगे, हम कितना सोचेंगे लोगों के बारे में। बिल्कुल। मैं ये एक कोना मुझे और बहुत अच्छा लगा। ये दिन का कोना है। यहाँ उनके अक्सर ज्यादा दोस्त लोग, ये छोटी सी महफिल यहाँ वो बैठा करते हैं, या कभी शाम को कभी ड्रिंक्स और कभी छोटी सी पार्टी हुई, तो यहाँ पर अक्सर बहुत सारी शामें हमारी गुजरी हैं। और ये पूरा सारा फ्लोर और नीचे का ऊपर का भर जाता है, तो कोई करीब 100-150 लोग यहाँ आ जाते हैं और काफी हंगामा रहता है। बड़ा मजा आता है कि चारों तरफ खुला। अब ये एक बदसूरत सी चीज यहाँ पर आ गई 20 साल के बाद। ये यूज्ड टू बी कंप्लीटली ओपन, लेकिन ये है पूरा इस तरफ से ओपन है, एंड द टेरेस इज ओपन, सो वी स्पेंड लॉट ऑफ टाइम हियर। देयर इज good music, good food, and everything. And this we picked up from an auction. ये कहीं था और ये कहीं, मुझे ऐसा लगता है किसी चर्च का हिस्सा है। ये चैपल में चैपल का, हाँ, चैपल में कहीं रहता है, बिल्कुल वो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा द वे इट वाज लिट अप, एंड वो जो रंगीन शीशे, वो उसका हॉलमार्क है, ट्रेडमार्क है। आई पिक्ड इट अप फ्रॉम देयर, देन आई हैड इट फ्रेम्ड। वो खाली बीच का हिस्सा जो है वो ऑक्शन था, वो जो शीशे का हिस्सा। We got that. Cute. And this granddad clock, this granddaddy, that also we picked up from NY, and we got it here. I really liked it. मुझे पुरानी चीजों का शौक है, एंटीक चीजों का बहुत शौक है, क्योंकि ये जो क्लॉक है हमने और भी जगह वहां भी, हाँ, वहाँ भी है, हर जगह। तो I like that. वो बहुत खूबसूरत। और देखिए those lights are so different, you know, जो उस किस्म के क्लासिक एक मोल्ड में है। So those are really nice. Even all the tables that you see, they're all classic mode में है। सब कुछ ये भी जो है, ये सेलर है छोटा सा, all of this, so you know, इसके all this print that you see in the leather, this really, हाँ, बैठते हैं, कभी बैठते हैं। आप जैसे लोग आते हैं तो हम बैठते हैं। सर, बहुत ही प्यारा घर है, और मुझे ऐसा लगता है कि घर दीवारों से नहीं, लोगों से बनते हैं। बिल्कुल, लोगों से बनता है। आपका जो व्यक्तित्व है, अगर ऐसा ही हर इंसान का हो तो बात ही क्या है ना। I like that. सर, किचन देखते हैं आपका। किचन देख लीजिए, इतनी आपने किचन जहाँ हम बहुत समय व्यतीत करते हैं। वाओ, डर नहीं लगता है कि दाग लग जाएगा? You're so right. तो I'm very fastidious, very finicky and a stickler for cleanliness. तो मुझे कहीं कोई दाग वाग दिख गया, मतलब मैं रात को 2 बजे उठ के आके अगर देख के गया हूँ और भूल गया हूँ, I actually get up in the middle of the night, come here, clean that and go back to sleep. OCD है। तो ये चूंकि किचन I wanted in white because you spend so much of time, लेकिन वो बहुत बंद और कुछ ऐसे घुटन सी महसूस होती है। So this is the place that I spend most of the time, and I like to keep it absolutely spick and span clean, and this is the place. Yes, so this is where we spend, like the family has dinner, breakfast, जो भी आफ्टरनून में अगर हम लोग मिल पाए। एंड व्हाट आई लाइक अबाउट इज दैट अगेन दिस ओपन सो दैट इट कैन, यू नो, इट्स जस्ट ओपन, यू कैन सी द सी, यू कैन हैव अ लुक एट द बालकनी। यहाँ पर पूरा कितना सुंदर दृश्य है। ओह माय गॉड, इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स नाइस एट नाइट, इवनिंग स्पेशली व्हेन इट्स डिमली लिट, इट लुक्स गॉर्जियस, इट लुक्स वेरी बरसात में तो और प्यारा लगता होगा, बहुत खूबसूरत। एंड सो ऑल द फ्लोर्स आई लाइक दिस, यू नो, सो डिफरेंट फ्लोर्स दे आर लाइक दिस। और टेरेस में बहुत सारे प्लांट्स हैं, आई लव प्लांट्स इन पार्क। तो वहाँ भी हम लोग कभी डिनर कर लेते हैं, यू नो, ग्रिल विल करना हो तो वहाँ कुकिंग भी चलता रहता है, पार्टीज हैपन हियर, इट्स नाइस, अच्छा है।
हाँ, मैंने कभी बहुत लोगों ने कहा कि अब आप यहाँ से शिफ्ट करेंगे कि वक्त हो गया आपको यहाँ रहने का। मुझे लगता नहीं, घर एक ही बार बनता है, बार बार नहीं बनाया जाता। बिल्कुल एंड बिल्कुल। सो मेरी जिंदगी, मेरी रूह, मेरी आत्मा सब कुछ यही है। और फिर वहां से दोबारा उखाड़ के इट्स लाइक अपरूटिंग अ ट्री, और फिर वो दूसरी जगह जाके शायद मुरझा जाए, ना रहे, तो मैं वो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। आई एम सो हैप्पी विद द स्पेस एंड इट्स जस्ट द आइडियल कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीनरी, सी, छोटी हल्की बिल्डिंग्स, यहाँ पर हवा, रोशनी, सब कुछ है। और जीने के लिए बस इतना ही काफी है। वरना क्या होता है, आप कितना भी बड़ा घर बना ले, कम वक्त एक कमरा हमेशा कम रहता है। कि एक और हो जाता तो बड़ा अच्छा था। 200 कमरे होंगे, 201 रहता तो आदमी की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। सो यू हैव टू ड्रॉ लाइन समवेयर, बी हैप्पी विद व्हाट यू वांट। लेकिन ये शहर का जो घर है, इस घर में क्या कहीं आपने कोई एक ऐसा कमरा या कोई कोना ऐसा बनाया है जिससे आपको आपके पटना के घर की याद हमेशा आती रहे? ये घर है, ये दिल ही मेरा घर है। और जब भी कुछ ऐसी याद आती है, बस इधर झांक लेता हूँ। वो सारी जिंदगी यहाँ बसी हुई है। तमाम लोग जिनसे मैं जुड़ा, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, वो तमाम लोग जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, और जनता का बहुत बहुत शुक्रिया। इनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। वो सब हमारे दिल में बसे हैं। इससे बड़ा घर, इससे बड़ा महल तो कोई कहीं नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर खाना खाया जाता है सिर्फ, या फिर यहाँ पर आर्गुमेंट्स भी होते हैं? आर्गुमेंट्स भी होते हैं, बहुत सारे आर्गुमेंट्स। आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट प्लेस। हालांकि हम लोग बचपन में माँ बाबू जी हमेशा कहते हैं खाने के वक्त बात नहीं करते करो, और हम सब वही करते हैं, सिर्फ बात करते हैं, खाते कम है। और कभी कभी लड़ाई हो जाती है और बहस हो जाती है जोरदार की। मतलब ऐसा नहीं कि प्लेट फेंका गया है, पर यह है कि खाना रुक जाता और सिर्फ बहसबाजी होती। बट दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। अच्छा रहता है और मजा आता है। सर, आप कहाँ बैठते हो? वहाँ? नहीं, मैं यहाँ बैठता। आप यहाँ बैठते? आई ऑलवेज सिट हियर। तो कोई भी यहाँ पर आता है और कोई गलती से बैठ जाता है, उनको उठा दिया, ये शेखर का इट्स हिज थ्रोन, डोंट सिट देयर। हालांकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई बैठे वहां पर, लेकिन बट आई लाइक सिटिंग हियर बिकॉज आई लाइक दिस व्यू। ये तो बहुत सुंदर घर है, बहुत अच्छा लगा। स्पेशली ये जो कलर कॉम्बिनेशन है, इट्स गोइंग वेरी वेल विद द व्हाइट color that you have done. Again, a purple one. आप देखिए, इसमें अगर हम शीशे सीधे भी लगवा सकते हैं, बट अलका एंड आई ऑलवेज प्रेफर अ बेवल्ड ग्लास. It just adds that character. हर चीज में कैरेक्टर होना बहुत जरूरी है. Anything that you create or you have, it has to have a character. एकदम straight lines ऐसे करके उसमें कोई मजा नहीं. There has to be something, some uniqueness about it. वो जैसे that lamp, it's so unique. Yeah. You know, और उसमें जो patina finish है, that's so good. That gives it, that lends it that character. वो mirror है, जैसे जो भी है, मतलब जहाँ भी at this one, this, all of that. So very carefully chosen, and we're happy we could create a house like this. I had never dreamt that कि बम्बई में इतना बड़ा घर हो पाएगा कभी. हो गया, ईश्वर की कृपा रही है, and I wish this to everyone कि जो भी यहाँ पर आए उनका एक खूबसूरत घर हो जहाँ वो महफूज रह सकें. Because मैंने कहा कि घर से बेहतर कोई जगह दुनिया में नहीं. बिल्कुल नहीं. घर सलामत तो सब कुछ सलामत. आइए, तो घर का भ्रमण हो गया. अब हम लोग यहाँ शांति से एक दूसरे के साथ खड़े रह के गुड बाय कह देंगे जनता को. हालांकि मैं थोड़ा संकोच ही रहता है हमेशा घर दिखाने में. घर दिखाना इज ऑलमोस्ट लाइक ये शोइंग ऑफ. तो घर तो मैं हमेशा इससे परहेज करता आया हूँ, लेकिन आज का जमाना ही ऐसा हो गया है, और आज कुछ बातें ऐसी हो गई हैं, और आज कुछ प्रोग्राम्स वैसे ही हो गए हैं जो थोड़ा आपके घर में, थोड़ा आपके दिल में झांकने की कोशिश करते हैं. तो उसमें कोई अर्थ नहीं है. और जो हमें प्यार करते हैं, जिन्हें हम प्यार करते हैं, अगर थोड़ा सा उन्होंने घर देख लिया तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है. तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमें देखा, और ईश्वर से आप लोगों की शुभकामनाओं के लिए, मंगल कामनाओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही एक दिन हम आपके घर में आएंगे, या आप हमें अपना घर दिखाएंगे, और हम अलग से बैठ के आपके घर की प्रशंसा कर रहे होंगे. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. धन्यवाद. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you.